हमारे सारे प्रोफेसर बहुत प्यारे थे. They loved me, and now I still love my all professors. I always remember my इधर professors. होता था, एक इधर होता था ये, और इस गेट के इधर कमरा था और इधर भी कमरा था, तो इस कमरे में भर्राई रहता हुई था. आवाज और कांपती हुई उंगलियों से माजी के झरोखे में झांककर अपनी यादों को तलाश करने की जद्दोजहद करते हुए दूसरों के सहारे भी चेयर पर चलने वाले ये हैं जनाब जफरुल इस्लाम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने 1963-64 सेशन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तारीखी विरासत को अपने अंदर समोए हुए डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन से बीएड करके 38 साल टीचिंग प्रोफेशन में अपनी सर्विसेज दी. एक तवील अरसे बाद वो डिपार्टमेंट में हाजिरी देकर अपने दौरे तालिब इल्मी की यादों को व्हील चेयर पर बैठकर इसके बारे तलाश में मैं करने में बताना मसरूफ नजर चाहूंगा. आए. तो हमसे हमने उनसे मुलाकात करके उस Education वक्त के जामिया को समझने की कोशिश की. तो हमारे दरमियान मौजूद हैं 63-64 बीएड पास आउट जनाब ज़फ़रुल इस्लाम सिद्दीकी साहब. आप तवील अरसे के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी टीटीआई की तारीख़ अपने अंदर समोए हुए हैं. हम उनसे बात करना चाहते हैं. सर, आपका खैर मकदम है, वेलकम है. टीटीआई जो आपके ज़माने में हुआ करता था, बाद में उसका नाम तब्दील हुआ और आज ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की शक्ल में है. आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप कब आए थे और उस वक्त यहाँ का माहौल कैसा था? मैं 1963 में एडमिशन लिया था और 64 में मैंने कंप्लीट करके जयपुर वापस चला गया था. बहुत ही प्यारा माहौल था. हमारी बहुत सी यादें, उनको कहाँ तक समेटेंगे हम, लेकिन चंद यादें आपको अर्ज़ कर दूं. मैं यहाँ सालाना कोई प्रोग्राम होता था बहुत बड़ा, जिसमें सारा जयपुर देखने आया करता था. ड्रामे होते थे, मुशायरे होते थे और भी बहुत कुछ. तो मैं जा रहा था सेकेंडरी स्कूल की तरफ, तो सामने से हमारे क़िबला डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब और डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब और डॉक्टर हुसनैन साहब आ रहे थे. तो मेरे हाथ में कैमरा था, मैंने उन तीनों का फ़ोटो ले लिया. वो फ़ोटो आज भी मेरे पास रखा हुआ है. माशाल्लाह. हम जानना चाहते हैं कि जब आप यहाँ बीएड करने आए थे 1963-64 बैच में, तो उस वक्त यहाँ असातिज़ा कौन कौन हुआ करते थे? देखिए, जिनके नाम मुझे याद हैं, तो एक तो वो थे डॉक्टर सलामतुल्लाह, जो हेड ऑफ द प्रिंसिपल साहब जो यहाँ के थे. थे, और साइकोलॉजी के ABW कादरी थे, और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर एक प्रोफेसर जोशी थे. मुझे जोशी साहब का एक बड़ा अच्छा वाक़या याद है. मुझे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए सेकेंडरी स्कूल में भेजा गया, तो मैं वहाँ क्लास में खड़ा हुआ पढ़ रहा था. इतने में वो आए जोशी साहब. तो उन्होंने आने के बाद ये देखा, सर्दी का मौसम था, सारी खिड़कियां बंद हैं. तो उन्होंने ना तो मेरी टीचिंग को देखा ना कुछ और देखा. आके सारी खिड़कियां खोली, दूसरी मंजिल पे थी, और उसके बाद चले गए. और हम समझ गए फ़ौरन कि असल में ये हमें ये सिखा गए हैं कि चाहे सर्दी कितनी भी बंद हो, लेकिन बच्चों के हेल्थ के लिए आपको ये खिड़कियां बंद करके नहीं पढ़ाना चाहिए. बिल्कुल जी, वही लकड़ी का काम है. जी जी. इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा. जी. मेरे अंदर क्रिएटिविटी का एक कुछ कुदरती शौक था. तो हमसे जो चीज़ें बनवाई जाती थी, तो लकड़ी दी जाती थी हमें फ्रेश. तो मैं क्या करता था, फ्रेश को तो छोड़ता, और जो बेकार लकड़ियाँ होती थी ना, जैसे फ्रेम बनवाया कपड़ा का, तो उसके बीच का हिस्सा पड़ा हुआ था. मैंने कहा मुझे तो आप ये दे दीजिए. तो मेरे उस्ताद कहने लगे कि ये तो वो है जो हम फेंक देते हैं. मैंने कहा नहीं, आप मुझे ये दे दीजिए. मैंने उससे लैंप बनाया था. लेकिन मुझे एक आइडिया था कि आर्टिस्टों के पास एक वो होता है जिसमें रंग रखे हुए होते हैं ब्रश, उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता है, यूँ होते यूँ इस तरह. मैंने उस लकड़ी से वो बनाया और उसमें लैंप बना दिया. इस वक्त यहाँ पे
गार्डनिंग है, इंटीरियर डेकोरेशन है, वुड वर्क है, टाई एंड डाई है, इलेक्ट्रिक गजेट हैं। हम इवन जब हमने यहाँ बीएड किया तो उस वक्त भी यहाँ गार्डनिंग होती थी। यहाँ पीछे एक खेत था, उसमें आलू उगाए जाते थे और वो बाद में आलू यहाँ पे काफ़ी कई क्विंटल आलू निकलते थे और तकसीम होते थे। आपके ज़माने में कौन कौन से ये क्राफ्ट पेपर्स थे और आपके सब्जेक्ट कौन से हुआ करते थे? मेरे दो थे, एक तो ये वुड वर्क था अच्छा, जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें हमसे बनवाई जाती थी, और एक था गत्ते का, उसमें हमें एक तो ऑयल पेंटिंग सिखाई थी। अब्रू साजी वो मेरे पास रखा हुआ है, तो उसमें ऑयल पेंटिंग का मैंने अपनी बहू को दिखाया। अब तो मेरे पोता पोती हो गए हैं, तो उन्होंने देख के कहने लगी, मेरी बहू भी MA BEd है, कि ये तो ऑयल पेंटिंग है, आपने करा था? मैंने कहा हाँ हमने करा था, देखो हमारे सामने है। उसको ही तो अबरी साजी कहते थे। जी, अबरी साजी उसको ही कहते थे। चीज़ें बनवाते थे, तो उसमें कागज़ सफ़ेद देकर और कलर देकर और कुछ ऑयल होता था, उसमें देकर उसको इस तरह फैलाया जाता था यूँ हाथ से, कि वो जो है ऐसा यूँ फैला हुआ सा लगता था, कभी पीला नीला कई तरह के के। काम में एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अबरी साजी फ्रेज है, उसका इस्तेमाल हुआ है, वो हम समझ नहीं पाए हैं। अबरी साजी वगैरह कुछ पता था क्या वहाँ? अबरी साजी, अबरी साजी, हाँ यही तो था वो अबरी साजी जिसको आप कह रहे हैं जी। ये अबरी बनाया करते थे। जी जी उसको फिर बाद में मान लो दूसरा कोई फाइल बनाई है, जी। तो उसके ऊपर वो अबरी था। अबरी साजी यही कलर था, कलर पेंटिंग करना और करना है, उसको अबरी साजी कहते थे। आपका खुद का सब्जेक्ट आपने अबरी किस सब्जेक्ट साजी में था और वुडकर। आपका बीएड किस सब्जेक्ट में हुआ था, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर आप बताएं। बीएड में मुझे मैथमेटिक्स और उर्दू में लिया था। मैथमेटिक्स मैंने तो इंग्लिश, आज आम तौर पे ये नहीं है, मतलब हाँ ना? हाँ, जो मैथमेटिक्स में होता है वो उर्दू में नहीं होता है आम तौर पे, लेकिन ये भी हुआ है, ये मिसाल है हमारे। मैंने इंग्लिश अच्छी लिया मिसाल था, लेकिन मुझे कहा गया नहीं आप राइट उर्दू आंसर। लेंगे। आज की डेट में तो कोई और मैथमेटिक्स उर्दू उस तरह इसलिए का ना, ना, बहुत कम बहुत कम। उस वक्त भी शायरी करता था, तो उर्दू का जो प्रोग्राम होते थे ना, हॉबी वर्कशॉप होते, तो उर्दू के प्रोग्राम में अपनी अपनी चीज़ें सुनाया करते थे, तो मैं हमेशा अपनी शायरी सुनाया करता था। तो मेरी एक नज़म जो थी वो यहाँ के रिसाले में छपी थी, माशाल्लाह, वो उसका पेज आज तक मेरे पास रखा हुआ है। अब वो पूरी तो याद नहीं है, हो आपको तो? मगर बहुत अच्छा पसंद किया गया था। मेरा हमदम ज़फ़र है और मैं हूँ, खुदाए बहरो बर है और मैं हूँ। बस वाह, ये वाह, चीज़ बहुत है, खूब, खुदाए बहरो कब आगे पता नहीं कब तक रहेगा पोशीदा, मेरा नज़र है और मैं हूँ। मैंने कहा था शायद पूरा सही आदमी कि खुदावन ताला तू मेरे से कब तक छुपा रहेगा, मेरी नज़र है और मैं हूँ, मैं तुझे तलाश करके जाऊँगा। मुझे ये जानने में भी दिलचस्पी है कि जब आप यहाँ बीएड करके गए तो आप कहाँ तदरीसी पेशे से वाबस्ता हुए, कहाँ आपने अपनी टीचिंग सर्विसेज जो है? ये बहुत आम बात है, यानी यहाँ से ट्रेनिंग कराई गई थी मुझे मैथमेटिक्स की और उर्दू की, मगर मैं वहाँ पढ़ा रहा था अंग्रेज़ी। अच्छा। अंग्रेज़ी में मैट्रिक, मेरा जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, आप ताज्जुब करेंगे, वो यूनिवर्सिटी का है, पंजाब यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी से रखा हुआ है। मैंने हाई स्कूल किया था और फर्स्ट डिवीज़न में था, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स में मेरा डिस्टिंक्शन था। आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ मैंने ट्रेनिंग नहीं कर सका, लेकिन मैं 38 साल नौकरी करी है, उसमें मैंने पूरे टाइम इंग्लिश पढ़ाई है। कहाँ आपने तदरीसी खिदमत अंजाम दी, किस स्कूल में या किस? वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में था, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था, यहीं दिल्ली में? जयपुर में। जयपुर में, अच्छा। जयपुर में तो वहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो में तो ट्रांसफ़र होते रहते, तो मेरा एक स्कूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तकरीबन 16 स्कूलों में मैंने पढ़ाया। लेकिन ऐसे स्कूलों में मुझे भेजा गया, एक स्कूल है पोदार वहाँ, उसमें 2500 स्टूडेंट थे और 125 का स्टाफ था। वहाँ मेरी इतनी कदर की गई कि प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि आपके सिर्फ 2 पीरियड लगेंगे, बाकी आप मेरे कमरे के बराबर में कमरा, आपका टेबल है
और आप 125 के स्टाफ के ऊपर सारा देखेंगे और मेरा सारा जो मटेरियल आएगा ऑफिशियल उसकी चेकिंग आप करेंगे, आप सब बताएंगे। मैं सिर्फ उस पर अपने इनिशियल कर दिया करूँगा। तो मैं ऐसे स्कूलों में रहा हूँ कि जो बहुत नाम पाते थे, जयपुर के नहीं राजस्थान के पॉपुलर, और इंग्लिश में मैं पढ़ाता रहा। और सच पूछो तो मैं तो अपने को बिना पढ़ा लिखा ही समझता हूँ, लेकिन मुझे अंग्रेजी के लिए स्पेशली ढूंढा करते थे और मेरे से यहाँ तक के बोर्ड के पेपर बनवाए जाते थे, बोर्ड के पेपर इंग्लिश के पेपर बनवाए जाते थे और ये कहा जाता था कि आप हैं यहाँ की प्रोफेसर रूही फातिमा साहिबा। आपके फादर भी यहाँ पे क्राफ्ट पेपर से जुड़े हुए थे, आपसे बात करना चाहेंगी प्रोफेसर? इकबाल मेहदी जैदी साहब पेपर क्राफ्ट के थे। आप 62 में यहाँ थे? 63-4 में। हाँ, तो वो 4 में ही ज्वाइन किया उन्होंने, 63-4 के ही बैच में उन्होंने ज्वाइन किया था। मैं 4 में चला गया हाँ, था। तो मेरे ख्याल में तो वो पेपर का जो आप कह रही है ना, पेपर क्राफ्ट उस वक्त कौन कराता था? अच्छा चलिए एक और वो इन्फॉर्मेशन। जो कराते थे हाँ, मोइनुद्दीन नाम याद हाँ, था। मोइन साहब जो बाद में उर्दू के हुए। बाद में मोइन साहब थे। मोइन साहब थे। वो उस वक्त उर्दू के भी थे उसमें, वो जो प्रोग्राम होता था। जी जी जी। बहुत प्यारे आदमी। हमारे सारे प्रोफेसर बहुत प्यारे थे। They loved me and now I still love my all professors. Yeah. I always remember my professor. Very good. They were very, very kind, very, very kind. I can't forget them. Abdul Qadri साहब कादरी साहब और सलामतुल्लाह साहब और वाहिदी भी। वाहिदी साहब बाबूजी। हाँ वाहिदी, बाबूजी, और ऑफिस में होते बहुत लाजवाब आदमी थे। बहुत ऑफिस में होते थे, वाहिदी हेड क्लर्क थे वो। मुझे यहाँ से डायरेक्ट नई दिल्ली के डायरेक्टरेट ने उनसे वक्त जो मिनिस्टर थे उन्होंने उनसे कहा कि इनको दिल्ली बुला लो। यूँ मेरे वालिद साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, सारे मिनिस्टर घर आया करते थे और मुझे यहाँ से कॉल गई, मगर राजस्थान के डायरेक्टर ने मुझे रिलीव करने से मना कर दिया कि हम आपको रिलीव नहीं करते। कितने अच्छे टीचर थे कि मतलब गवर्नमेंट ने आपको पकड़ रखा था, सरकारों ने नई पकड़ रखा दिल्ली का कॉर्ड पहुंचा मेरे पे। जी जी। क्या आप यहाँ आइए, आपको हम यहाँ नई दिल्ली म्यूनसिपल कमेयर कॉरपोरेशन, लेकिन मैंने बहुत सर हुआ, प्लीज मुझे रिलीव कर दीजिए। कि नहीं, हम आपको रिलीव नहीं करेंगे। आप अच्छे टीचर को कोई नहीं जाने देता। सर आप यहाँ हॉस्टल में रहते थे या शहर? हॉस्टल में रहता था। तो उस वक्त हॉस्टल कहाँ हुआ करता था? ये सामने ही था, आपका दरवाजा जो है इसके लेफ्ट हैंड वाला कमरा था बड़ा। अच्छा, ये हॉस्टल हुआ करता था उस वक्त? उसके 4 कोनों में 4 चारपाइयाँ होती थी, 4 या 5 लड़के होते थे, 4-5 लड़के। तो उसके टेबल होती थी पढ़ने के लिए, कुर्सी होती थी, एक बेड होता था, तो उस बेड पे सो गए, उसको पढ़ लिया। ये बस ये था। वो कमरा आज भी मोइन है। साहब के साथ एक और जो असिस्टेंट थे उनका नाम आपको याद है? क्योंकि हर क्राफ्ट में एक असिस्टेंट होते थे, आपको अगर याद हो, जो लई वगैरह बनाया करते थे। मैं उनका नाम असल में भूल रही हूँ। मोइन साहब तक तो मुझे पता था, क्योंकि उसके बाद मेरे वालिद साहब लकड़ी के कौन थे? लकड़ी के उबैदुल हक साहब थे, हाँ, है ना, उबैद साहब थे। उबैदुल हक साहब लकड़ी का काम कराते थे, बनवाया करते जी जी। और दोनों के अब्बू के और उबैद साहब के कमरे बिल्कुल आमने सामने थे। अंदर थे डम्पू थे बड़े बड़े ना, अगर आपको याद हो तो डम्पू की शक्ल में थे अंदर वो जो थे कमरे, जिसमें एक में उबैद साहब होते थे, एक में पहले मोइन साहब थे, फिर मेरे वालिद साहब ऐसे थे। अच्छा, जी जी। आपके वालिद थे? जो मोइन साहब के बाद जिन्होंने आए थे, इकबाल मेहदी साहब, वो उस वक्त शफीक मेमोरियल में थे 62-63 में, और उससे पहले से बहुत। एक और अगर आप चाहें, टाइम है तो एक लतीफ़ा सुना दें। परेड थी 26 जनवरी की या कौन सी, तो यहाँ सब लोगों को जमा किया गया, उसमें हम भी थे, और यहाँ से आश्रम तक परेड करनी थी हमें। तो हम परेड करते हुए लेफ्ट राइट बहुत डिसिप्लिन के साथ वहाँ तक पहुँच गए। जी जी। अब वहाँ जाके हम वापस भी डिसिप्लिन में आना चाहते थे, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत सख्त था, लेकिन हम थे तो उस जमाने हरकत तो वही सूझती है ना, वहाँ सब जितना बितर हो गए, और कोई इस ग्रुप में जा रहा है, कोई इस ग्रुप में जा रहा है। खैर वो इत्तला मिल गई। जब हम यहाँ पहुँचे, सबको जमा कराया, खड़े हो जाओ। आप लोग वहाँ से वापस कैसे आए डिसिप्लिन में? कि नहीं, हम तो घूम फिर के आए। ठीक है, आज इनका खाना बंद। हमने कहा अच्छा ये बात है, लिहाजा खाना बंद हो गया, हम अपने अपने कमरों में आ गए। तो वो तो थोड़ी देर को बंद किया था,
फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है खाना खिला दो। अब अकड़ गए हम तो नहीं खाने खाना, हमें डांटा क्यों, हमें डांट दिया, हम तो डांटा, हम तो खाना नहीं खाने के। वो खुशामद करने आए, नहीं चलो खा लो खाना खा लो। खाना भी यही खाया करते थे हर रोज। डाइनिंग हॉल पीछे था, हाँ, पीछे और था। वो भी मतबख भी था यहीं पीछे ही मुझे था। जानने में भी दिलचस्पी रखते हैं कि जो यहाँ पे टीचर्स तैयार किए जाते थे आपके वक्त में, और जो दूसरे इदारों से टीचर निकल के आते थे, दूसरे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस से, तो जो आप फील्ड में उतरते थे प्रोफेशनल लाइफ में, स्कूल्स में, तो दोनों के दरमियान क्या फ़र्क हुआ करता था? और जो यहाँ की खसूसियात हैं टीटीआई की, आपके ज़माने की टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की, कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन से वो सैलिएंट फीचर हैं जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे इस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से? जामिया की ख़ास बात ये थी कि यहाँ जो था हम वतनी का जज्बा था कि ये हमारा वतन है। मैंने आपको बताऊं 38 साल जब पढ़ाया, एक ही जज्बे से पढ़ाया कि मुझे अपने हिंदुस्तान को गरीबी से निकाल कर अमीरी में लाना है। मेरे हिंदुस्तान को जो अब तक गुलाम रहा है उसे गुलामी में से निकाल कर इसकी आज़ादी की बुलंदियों तक पहुंचाना है। इसी जज्बे से मैं पढ़ाता रहा और उसी से मैं निकल के वापस 95 में फारिग हो गया, 1995। ये एक तस्वीर मिली है उस्तादों के मदरसे की। क्या ये उस वक्त की ऐसे ही दिखते? हाँ, ये बिल्कुल ये मेन गेट है जी, और ये 2 गेट इधर होता था, एक इधर होता था ये, और इस गेट के इधर कमरा था और इधर भी कमरा था। तो इस कमरे में मैं रहता था। यहाँ से सीधा रास्ता जाता था तो वो दाहिनी तरफ तो वो थे क्राफ्ट वगैरह के, और सामने आगे जाके छोटा सा कमरा था इधर वाहिदी साहब का, और आगे जाके बड़ा कमरा था, वहाँ पे लेक्चर हुआ करते थे। यही था ना, यहाँ सामने आप जब निकलेंगे तो सामने की जानिब DES है, वही मतबख हुआ करता था ना। जी हाँ, तो सही, लेकिन हमारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहता था, तो मतबख का फायदा तो हम बैठ के खाने में लगाया करते थे। जब पहुँचो जल्दी से और जल्दी से खा पी के हम किसी से और चीज़ से बातचीत नहीं करते थे। आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा जनाब। मुझे तो बड़ा खुश हुआ, आपने जो इज्जत दी है। आई एम नॉट, अरे सर, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। हमारे अपने हैं आप हीरा हैं हमारे इदारे का। हमारे अपने हैं, हमारे कॉलेज के हैं। बस इसका प्यार तो आखिर तक नहीं खत्म होगा, नहीं होगा हमारा, इंशाल्लाह आखिरी सांस में जुड़ा है उसका नहीं होगा, हमारा भी याद नहीं होगा। रहेगा मुझे। सर, ये जयपुर से आपको यहाँ क्या चीज़ लेके आई थी? मेरी असल में मेरा बेटा आया है अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करने। अच्छा अच्छा तो मेरी बहन अबुल फजल में रहती है। अच्छा अच्छा वो 85 साल की है अच्छा अच्छा और बीमार है। तो मैंने कहा था तुम मुझे तो उतार देना मेरी बहन के घर में अबुल फजल में जी, और आप अपने काम से चले जाना। तो बेटा गाड़ी लेकर अपनी उस बहू की तलाश में निकल गया और मैं अपनी बहन के पास हूँ। मैंने बहन से कहा कि ये मेरे उनके वो है कि भाई मैं जामिया देखना चाहता हूँ। तो इनसे कहा कि जाओ इनको जामिया घुमा। पहला मुझे यही देखना था। अपने बारे में थोड़ा बताइए। जब आप यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए पढ़ने के लिए स्टूडेंट, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी, और जब गए उस वक्त किस तरीके का आपका लगाव हो चुका था जामिया से? जामिया से लगाव तो देखिए बहुत पहले से हुआ था। मैंने उनके बारे में ये पढ़ा था कि जब अलीगढ़ में हुआ करता था जामिया, तो वहाँ से इसको दिल्ली शिफ्ट किया था। और हमारे डॉक्टर जाकिर और जो थे वो जर्मनी से करके आए थे PhD वगैरह। उन्होंने इसकी खिदमत के लिए ये कहा था कि हम सिर्फ 50 रुपये लेंगे। ये हमें बताया गया था कि उन्होंने 50 रुपये के ऊपर इसकी जिम्मेदारी संभाली थी और इसको तरक्की देने की कोशिश करी पूरी। और वो लोग काबिल हमारी कौम के यादगार हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हों और दूसरे वो लोग हों। हमें उनका एहसानमंद, हमारी कौम को एहसानमंद रहना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ आप आने वाले लोग जो है ना इसको और आगे ले जाएं, बिल्कुल और आगे ले जाएं। इंशाल्लाह। आपके ज़माने